सुख शांति चाहिए तो पुण्य करना ही है, धम्म करना ही है। जिस तरह तथागत बुद्ध ने 10 प्रकार के। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस शृण्वन्तु सक्कमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सब पाप सकरणं कुशल उपसम्पदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष चौथी अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद परभनी जिला धम्म परिषद के अध्यक्ष पूजनीय भिक्खु पन्याबोधि थेरो, विशेष धम्मदेशक पूजनीय भिक्खु महावीर थेरो, पूजनीय भिक्खु मुदितानंद थेरो, प्रमुख धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्खु संघ श्रावणगण और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यक्रम में सहभागी संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। प्रथमतः बौद्ध धम्म परिषद आज संपन्न हो रहा है। जो उपासक उपासिकाओं ने ये धम्म परिषद का आयोजन किया उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ा पुण्य हो गया, बहुत बड़ा धम्म हो गया और उन लोगों की वजह से सैकड़ों लोगों को भी ये धम्म का माहौल बन रहा है, पुण्य करने का माहौल बन रहा है। इसलिए ये धम्म परिषद के आयोजक आयोजिका धम्म परिषद के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दान दातव्य सहयोगी और धम्म परिषद में सहभागी संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद का अनुभव से सुखी हो, निरोगी हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। बोले साधु 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 साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध
बुद्ध बनने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए ढेर सारा उपदेश देते हैं। जहाँ जहाँ गांव में पहुँचते हैं, शहर में पहुँचते हैं, निगम में पहुँचते हैं, वहाँ वहाँ के लोगों के लिए, उन लोगों के हित उपकार के लिए तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। कभी छोटा ही उपदेश देते थे, कभी थोड़ा व्याख्या वर्णन करके बड़ा उपदेश देते थे, कभी लोगों को समझाने के लिए अनेक अनेक उदाहरण देके कहानियों के साथ उपदेश देते थे। तो ऐसे बहुत सारा उपदेश दिए जो तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को संग्रह किया और बाद में वही धम्म और विनय को त्रिपिटक ग्रंथ के रूप में संग्रह किया। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है, भगवान बुद्ध के मूल वाणी है, मूल उपदेश है। उसमें 84,000 तथागत बुद्ध के धम्म स्कंद, धम्म देशना संग्रह हुआ है। उन सारे धम्मों को तथागत बुद्ध सारांश में उपदेश देते हैं। जो धम्म पालन गाथा में हर उपासक उपासिकाएं ये गाथा वाचन भी करते हैं। तथागत बुद्ध के वाणी वो सारांश उपदेश क्या है? सब पाप सकरणं, जो पाप है सभी प्रकार के पाप मत करो। कुशल उपसंपदा, जो कुशल है, जो पुण्य है, जो धम्म है, वही संपादन करो, वही काम करो। सच्चित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये तं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, ये बुद्धों का शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। क्या उपदेश है? पाप मत करो। दूसरा, पुण्य करो। तीसरा, चित्त परिशुद्ध करो। पाप मत करो। आम्हाला माहिती आहे की नहीं पाप करायचं नाही? माहिती आहे की नहीं? पता है कि नहीं? पाप नहीं करना, सबको पता है। पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पाप करना नहीं चाहिए, सबको पता है। पाप नहीं करना, पाप क्या है? जो गलत है, जो अकुशल है, जो काम करने से हमारा भी हानि नुकसानी होगा, हमारे अपनों का भी हानि नुकसानी होगा, वो पाप है। जो काम करने से अभी भी दुख अशांति होगा, बीच में भी दुख अशांति होगा, अंत में भी दुख अशांति होगा, वो पाप है। अभी भले ही कुछ फायदा हो, भले ही स्वार्थ सिद्ध हो, बाद में केवल और केवल पछतावा होने वाला है। ऐसे काम को पाप कहते हैं। चाहे शरीर से करे, चाहे वाणी से बोले, चाहे मन से सोचे, वो पाप है। बुद्ध कहते हैं ऐसा पाप मत करो, ऐसा कोई काम ही मत करो, ऐसा कोई पाप ही मत करो जो बाद में याद करते करते पछतावा करना पड़े, आंखों से पानी गिरा के रोना पड़े, शोक संताप करना पड़े। ऐसा पाप मत करो। जितने भी पाप है वो पाप से दूर रहो। ये तथागत बुद्ध का पहला उपदेश। अभी पाप जो भी हम गलत करते हैं, जो भी अकुशल करते हैं, ऐसे पाप नहीं करना। कम से कम तथागत बुद्ध कहते हैं ये शरीर से पाप मत करो, वाणी से पाप मत करो, मन से पाप मत सोचो। शरीर से 3 पाप मत करो, वाणी से 4 पाप मत करो और मन से 3 पाप मत करो। अभी शरीर से 3 पाप क्या नहीं करना?
पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना, किसी को भी दुख कष्ट मत दो, हिंसा मत करो। दूसरा अतिन्ना दाना वेरमणि, किसी का भी चोरी मत करो, चुरा के मत लो, उठा के मत लो। और तीसरा है कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार ना करो। ये 3 पाप शरीर से करते हैं। क्या हम हिंसा कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में चोरी कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में काम मिथ्याचार व्यभिचार कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो वो पाप है। पाप करेंगे तो दुख भी आएगा, अशांति भी आएगा, इसलिए ये पाप मत करो। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं ये वाणी से 4 प्रकार का पाप मत करो। वाणी से क्या क्या पाप करते हैं? जो उपासक उपासिकाएं खूब गप्पा लगा के बैठते हैं, खूब बातें करके बैठते हैं, उन लोगों के लिए ये 4 बातें जानना बहुत जरूरी है। आप लोग बताइए, हमें ज्यादा बातें करना चाहिए या कम बातें करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, कम बातें करना चाहिए या ज्यादा बातें करना चाहिए? कम बातें करो, ज्यादा बातें करो, उसमें कोई भी दोष नहीं है। आप ज्यादा बातें भी कर सकते, मगर ये 4 बातें फिल्टर करके बात करो। ये 4 बातें नहीं करना चाहिए। अक्सर इंसान 2-4 मिनट बातें करने के बाद यही चीजें उसके वाणी से आते रहते हैं, इसलिए अकुशल होता है, पाप होता है। इसलिए ज्यादा बातें करना अच्छा नहीं है, कहते हैं। हाँ, ये 4 फिल्टर करना है। वाणी से कितना भी बातें करो, ये 4 बातें नहीं आना चाहिए। क्या क्या 4 बातें? मुस्सावादा वेरमणि, असत्य, झूठ नहीं बोलना। बातें करते करते झूठ बोलना नहीं है। पिस्सून वाचा वेरमणि, चुगली नहीं करना। तीसरा है निंदा चर्चा नहीं करना। और चौथा है कड़ा अपशब्द नहीं बोलना, गाली गलौज दे के नहीं बोलना। हम बातें करते हैं तो ये 4 बातें आते हैं कि नहीं? झूठ बोलते हैं कि नहीं? अगर झूठ बोलते हैं तो अकुशल है, पाप है। पाप करेंगे तो उसका विपाक भुगतना ही पड़ता है। इसलिए वो दुख अशांति से बचने के लिए ये झूठ नहीं बोलना, किसी का भी चुगली करके नहीं बैठना, किसी का भी निंदा चर्चा करके नहीं बैठना, और कड़ा अपशब्द गाली गलौज की बातें भी नहीं बोलना। ये 4 बातें छोड़ के आप लोग कितना भी बातें करो, उसमें कोई दोष नहीं, अच्छा ही है। तो ये वाणी से 4 प्रकार का पाप नहीं करना। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं मन से भी 3 पाप नहीं करना। वो 3 पाप क्या क्या है? अविद्या, व्यापाद, मिथ्या दृष्टि। हाँ, ये अनेक तरह के लोभ लालच रख के नहीं बैठना। लोभ लालच रखा तो बिना लोभ लालच के वो कहीं नहीं जाएगा। अगर धम्म परिषद है, धम्म परिषद में बुलाया तो भी लोभ लालच हुआ तो क्यों जाएगा? वो नहीं जाएगा। अगर जाना भी हो तो तिथे जेवण आहे का? हाँ, चांगला जेवण आहे का? हाँ, तरी जाओ। हाँ, अच्छा खाना मिलेगा तो जाओ, है ना? ऐसा ऐसा ही चलता रहेगा। लोभ लालच बहुत ही अकुशल है, पाप है, इसलिए लोभ लालच नहीं रखना। दूसरा है एकदम द्वेष भावना नहीं रखना, गुस्सा नहीं रखना, चिड़चिड़ा नहीं होना, दूसरों का गलत गलत याद करके उसके प्रति गुस्सा करके नहीं बैठना। दूसरा। और तीसरा है मिथ्या दृष्टि नहीं होना, मिथ्या गलत धारणा नहीं रखना। गलत धारणा बोले तो सही को गलत, गलत को
सही समझना, अच्छे को बुरा, बुरा को अच्छे समझना, पाप को धम्म, धम्म को पाप समझना, ये बहुत बड़ा एकदम खतरनाक है ये। अगर हम पुण्य कर रहे, धम्म कर रहे और उसमें भी हमें लगा कहीं हम पाप तो नहीं कर रहे, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, पुण्य करके भी कहीं पाप तो नहीं कर रहे, ऐसा समझने वाला वो इंसान वो पुण्य को क्यों निरंतरता देगा, क्यों वो पुण्य करता जाएगा? वो तो छोड़ के भागेगा। और कोई व्यक्ति पाप करता है और पाप करने के बाद भी उसको अच्छा फायदा हो रहा है, पैसा आ रहा है, स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, अनेक अनेक अच्छा हो रहा है, ऐसा सोचने वाला वो इंसान वो पाप को पाप नहीं समझेगा। ये तो धम्म है, ये तो अच्छा है, ऐसा ही सोचेगा। अगर पाप को भी अच्छा है ऐसा सोचेंगे तो वो इंसान कभी भी वो पाप से दूर नहीं हो पाएंगे। पाप को पाप समझना चाहिए, धम्म को धम्म समझना चाहिए। धम्म समझ में आया तो भले ही अभी तुरंत न कर पाए, मगर बाद में धीरे धीरे वो करता जाएगा। पाप को पाप समझने वाला इंसान भले ही अभी के अभी वो पाप से दूर न हो पाए, पर आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो बाद में वो पाप से दूर हो ही जाएगा। अभी ये धम्म देशना सुनना पुण्य है कि पाप है? धम्म देशना सुनना पुण्य है कि पाप है? पुण्य है। तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म सवनं ये तं मंगलम तमं। जब तथागत बुद्ध ने 38 प्रकार के मंगल के विषय में उपदेश दिए, वही उपदेशों में एक कालेन धम्म सवनं, समय समय पर धम्म देशना सुनना, ये उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलम तमं, समय समय पर धम्म चर्चा करना ये उत्तम मंगल है। अब धम्म देशना सुनना मंगल है, धम्म देशना सुनना कुशल है, धम्म देशना सुनना पुण्य है। जो व्यक्ति, जो उपासक उपासिकाएं श्रद्धा पूर्वक धम्म देशना सुनेंगे, उन लोगों के लिए तथागत बुद्ध ने 5 प्रकार के फायदाएं बताया है। 5 प्रकार का फायदा होता है। वो 5 क्या क्या है? अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। दूसरा है सुतं पर्योदपेति, बार बार धम्म देशना सुनने से कंठस्थ हो जाएगा, एकदम याद आ जाएगा। कंखं वितरति, बार बार धम्म देशना सुनने से मन के संदेह, मन के शंका उपशंका भी खत्म हो जाएगा। दिट्ठिं मुजुं करोति, मन का जो अंधविश्वास है, मन का जो मिथ्या दृष्टि है, वो भी खत्म हो जाएगा। अभी उपासक बोल रहे थे ना, अपना संतान गुजर गया तो घर में क्या करो, ये करने से अच्छा होगा, वो करने से अच्छा होगा। कितना भी हम अंधविश्वास की बात करें, कितना भी मिथ्या दृष्टि की बात करें, जब खुद के जीवन में आए तो आंख बंद करके कर जाते हैं। इसलिए बार बार धम्म देशना सुनेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि यही पाप है, यही पुण्य है, ये अंधविश्वास है, ये श्रद्धा है, ये छोड़ना है, ये करना है, स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मन का ये मिथ्या दृष्टि भी खत्म हो जाता है। और तथागत बुद्ध कहते हैं चित्तमस पसिदति, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके, अच्छे जगह पे विश्वास उत्पन्न होके मन प्रसन्न हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। ये धम्म देशना सुनने का फायदा है। उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुन के मन प्रसन्न हो रहा है क्या? मन शांत हो रहा है क्या? हो रहा है। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे,
समझ के सुनेंगे, श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे, विश्वास पूर्वक सुनेंगे तो मन प्रसन्न होगा। अन्यथा मन तो ये माकड़ जैसा, बंदर जैसा यहाँ वहाँ भागते रहते। ऐसे चंचल चित्त को एकाग्र करके धम्मदेशना नहीं सुन पाएंगे तो मन शांत नहीं होता। एक बार ऐसे ही धम्मदेशना हो रहा था। धम्मदेशना में धम्मदेशना सुनना मंगल है, धम्मदेशना सुनना पुण्य है, ये बात आ गए तो बड़े भंते जी कहने लगे, क्या सबके लिए ये पुण्य होता है क्या? सबके लिए ये मंगल होता है क्या? समझ में आया क्या? धम्मदेशना सुनना पुण्य है, मंगल है, ये तथागत बुद्ध की वाणी है। तो धम्मदेशना सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए ये मंगल होता है, हर एक व्यक्ति के लिए ये पुण्य होता है क्या? होता है क्या? अगर आप लोग यहाँ बैठे बैठे मन में अनेक राग द्वेष मोह चित्त उत्पन्न करके बैठे इतना बड़ा धम्म परिसर में बुलाया, हमें अच्छे से बिठाया नहीं, अच्छे से पानी नहीं पिलाया, खाना नहीं खिलाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, सम्मान नहीं किया, ऐसे में मन चलता रहा तो धम्मदेशना सुन पाएंगे क्या? उल्टा मन में द्वेष उत्पन्न होके, गुस्सा उत्पन्न होके वो तो पाप के धारा में ही बहते रहते। क्या धम्मदेशना सुनने से उन लोगों को मंगल होगा क्या? पुण्य होगा क्या? इसलिए धम्मदेशना शांत चित्त से, श्रद्धा चित्त से सुनना चाहिए। अगर श्रद्धा चित्त, शांत चित्त नहीं रहा तो कितना भी अच्छा धम्मदेशना यहाँ हो, आप लोग सुन नहीं पाएंगे। सुना तो भी एकाग्र शांत चित्त नहीं रहा तो धारण नहीं कर पाएंगे। अगर धारण ही नहीं कर पाएंगे तो पालन क्या करोगे? इसलिए ये धम्मदेशना खूब अच्छे से सुनना चाहिए। ये तो पहला मार्ग हो गया, धम्मदेशना अच्छे से सुनना। क्या धम्मदेशना सुनने मात्र से उसका मंगल होगा क्या? क्या धम्मदेशना शांत चित्त से सुनने मात्र से वो दुख मुक्त होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। एक समय तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आते हैं और देखते हैं लोग इतने शांत चित्त से धम्मदेशना सुन रहे हैं और धम्मदेशना देने वाले तथागत बुद्ध है। तो धम्मदेशना होने के बाद वो बुद्ध के पास जाके कहते हैं, भगवान आप इतना अच्छा धम्मदेशना देते हैं, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं और आपके उपदेश सुनने वाले श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं भी खूब ध्यान पूर्वक, खूब शांति से उपदेश सुनते हैं, समझते हैं और उन लोगों के चेहरा के प्रसन्नता देख के ऐसा लगता है कि सभी के सभी दुख मुक्त हो गए होंगे, सभी के सभी निर्वाण को प्राप्त हो गए होंगे। भगवान ऐसा ही है ना? तब तथागत बुद्ध कहते हैं उपासक ऐसा नहीं है। सारे उपासक उपासिकाएं दुख मुक्त नहीं होते, सारे उपासक उपासिकाएं निर्वाण को प्राप्ति नहीं होते। तो उपासक कहते हैं भगवान ये तो आश्चर्य की बात हो गया, धम्मदेशना देने वाले, धम्म को समझाने वाले आप जैसे तथागत बुद्ध है और धम्मदेशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं इतने शांति से एकाग्र होके धम्मदेशना श्रद्धा चित्त से सुनते हैं, क्या वो लोग दुख मुक्त नहीं होते? बुद्ध कहते नहीं होते। तथागत बुद्ध अब उसको समझाते हैं कि उपासक तुम कहाँ रहने वाले हो? तो वो कहते हैं मैं तो श्रावस्ती में ही रहता हूँ। अच्छा ठीक है, श्रावस्ती में रहते हैं तो कहाँ से आके श्रावस्ती में रहे?
तो कहते हैं भगवान हम तो मगध के जो राजगिरी है वहां से आके यहाँ रहते हैं। अच्छा ठीक है, जब लोगों को पता चलते हैं कि तुम राजगिरी से श्रावस्ती में आके रहे हैं, तो लोग आके पूछते हैं कि नहीं कि श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता कैसा है, क्या है। हम पूछने आते हैं तो तुम बताते हो क्या? क्यों नहीं बताना? मैं तो खूब अच्छे से बताता हूँ कि यहाँ से ऐसे जाना है, इतने देर तक जाना है, वहाँ जंगल आएगा, वहाँ तालाब आएगा, वहाँ गांव आएगा, वहाँ ये आएगा, वहाँ वो आएगा, वहाँ से ये ऐसे मुड़ना है, वहाँ से ऐसे मुड़ना है, फिर जंगल में ऐसे चलना है। जहाँ जब तक राजगिरी नहीं पहुंचता वहां तक का रास्ता मैं खूब अच्छे से बताता हूँ, खूब अच्छे से समझाता हूँ। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, वो जिन लोगों ने भी राजगिरी जाने का रास्ता पूछा, क्या सबके सब राजगिरी पहुंच गए क्या? सबके सब राजगिरी पहुंचता है क्या? तो उपासक कहते हैं, भगवान केवल रास्ता पूछने मात्र से राजगिरी कैसे पहुंच सकता है? जब तक वो लोग वो रास्ते में चलेंगे नहीं, जब तक वो रास्ता परिपूर्ण रूप से जाएंगे नहीं, तब तक वो लोग राजगिरी कैसे पहुंच सकता है? केवल जानने मात्र से वो लोग राजगिरी थोड़ी ना पहुंचेंगे। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक मैं भी तो यही समझा रहा हूँ, केवल धम्म की बातें सुनने मात्र से, केवल धम्म की बातें जानने मात्र से कोई भी उपासक उपासिकाएं दुख मुक्त नहीं होता। जब तक वो रास्ते पे चलेंगे नहीं, जब तक वो रास्ते पे चल के परिपूर्ण होंगे नहीं, तब तक कोई भी दुख मुक्त नहीं होता, निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। करना हमें ही है। धम्म को जानना पहला मार्ग हो गया, धम्म को जान के पालन भी करना चाहिए, अभ्यास भी करना चाहिए, ये द्वितीय मार्ग हो गया, दूसरा मार्ग। और तीसरा मार्ग, अगर अच्छे धम्म को जान के अच्छे से पालन करेंगे तो अच्छा परिणाम भी आएगा, जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा, जीवन में दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त होगा, श्रोतापति फल, सकेदागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल। पर पहला ये धम्म सुनना बहुत जरूरी है, धम्म जानना बहुत जरूरी है। जानेंगे ही नहीं तो पालन क्या करोगे? जानेंगे ही नहीं तो कौन से रास्ते पे जाएंगे? सबसे पहले धम्म जानना जरूरी है। दूसरा, जो धम्म हमने जाना समझा उसे पालन भी करना चाहिए। हम धम्म पालन गाथा में पढ़ते हैं ना, न तावता धम्म धरो यावता बहुभाषते। हम ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें जानते समझते और धम्म की बातें बहुत बहुत भी करते, मगर पालन कुछ भी नहीं करेंगे तो वो धम्म का लाभ भी कुछ नहीं है, धम्म का फायदा भी कुछ नहीं है। जब तक धम्म को जानेंगे नहीं, जब तक धम्म को पालन नहीं करेंगे, तब तक ये धम्म हमें कोई भी कल्याण नहीं करेंगे, जरा सा भी कल्याण नहीं करता। धम्म को जान के पालन ही करना है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा धम्म जानते समझते, मला ये पण येते, ते पण येते, ये पण माहिती आहे, ते पण माहिती आहे, सर्व माहिती आहे, हाँ मुझे ये भी पता है, वो भी पता है, ऐसा भी पता है, वैसा भी पता है, सब पता है करके बैठेंगे, चर्चा करके बैठेंगे, मगर पालन नहीं करेंगे तो तथागत बुद्ध कहते हैं वो तो माल के गाय भैंस चराने वाले नौकर समान है। गाय भैंस चराने के लिए पहाड़, कंदरा, जंगल, यहाँ वहाँ कितना मेहनत करते हैं, पर जब दूध पीने की बारी आते है तो मालक पी जाता है, नौकर को नहीं मिलता। उसी तरह ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें जानते समझते हैं पर पालन नहीं करेंगे तो वही गाय भैंस चराने वाले नौकर जैसा।
तथागत बुद्ध कहते हैं अपम पिचे सहितं भासमानो धम्मस्स होती अनुधम्मचारी, थोड़ा ही क्यों न हो धम्म की बातें जानो, धम्म की बातें समझो और तत् अनुरूप पालन भी करो। ऐसे व्यक्ति को ही धम्मचारी कहते हैं, धार्मिक कहते हैं। अच्छे धर्म को जान के पालन करने वाला व्यक्ति यहाँ भी सुखपूर्वक रहेगा, वहां भी सुखपूर्वक रहेगा, इधर भी सुखपूर्वक रहेगा, उधर भी सुखपूर्वक रहेगा, इस लोक में भी सुखपूर्वक रहेगा, परलोक में भी सुखपूर्वक रहेगा। धर्म को जानो, पालन करो। पालन करेंगे तो ही धर्म का फायदा है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं, जो भी गलत है, अकुशल है, पाप है, वो पाप मत करो। कुशल उपसंपदा, जो पुण्य है, धम्म है, कुशल है, वो करते जाओ। जो अच्छा है, जो करने से हमें अभी भी सुख शांति मिलेगा, बीच में भी सुख शांति मिलेगा, अंत में भी सुख शांति मिलेगा, ऐसा पुण्य करते जाओ। शरीर से अच्छा करो, वाणी से अच्छा बोलो, मन से अच्छा सोचो, ये पुण्य है। श्रद्धा पूर्वक दान देना, ये पुण्य है। शील पालन करना, ये पुण्य है। ध्यान साधना करना, ये पुण्य है। जो भी हम अच्छा करते हैं वो पुण्य है। ऐसा पुण्य करते जाओ। तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा, कैरा थे तंग पुनः पुनः। इंसान को पुण्य करना चाहिए। हम इंसान है कि नहीं? इंसान है कि नहीं? इंसान भी कैसा किच्छु मनुष्य पति लाभो। तथागत बुद्ध स्वयं कहते हैं ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है। मनुष्य छोड़ के कोई भी पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग, क्या वो लोग धम्म देशना सुन सकते हैं? अगर उन लोगों को बांध के या सुनाया भी, यहाँ भी इस जगह में भी कितने कीट पतंग है ना, जीव जंतु रहेगा, उन लोगों को धम्म देशना हमने दे दे, क्या वो लोग सुन पाएंगे? क्या वो लोग समझ पाएंगे? अगर समझ ही नहीं पाएंगे तो पालन क्या करेंगे? इसलिए इंसान ही एक में वो ऐसा प्राणी है, हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है। हर चीज अच्छा बुरा, कुशल अकुशल, योग्य अयोग्य, उचित अनुचित, पाप धर्म हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं। और उतना ही नहीं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर धर्म में आगे बढ़ सकते हैं। ये इंसान ही कर सकते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला है। और इंसान एक तरह से सुगति में है। इंसान से ऊपर सब सुगति में हो गया। इंसान के नीचे जो भी नरक, प्रेत, तिर्यक, असुर, ये अपाय दुर्गति आता है, ये सब दुर्गति हो गया। तो इंसान भी सुगति में है। तो सुगति प्राप्त करने के लिए पाप लगता है कि पुण्य लगता है? पुण्य करने से सुगति मिलेगा या पाप करने से सुगति मिलेगा? पुण्य करने से ही सुगति मिलेगा। तो हम सुगति में है तो हम पुण्यवान भी है। तो इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना पुण्यवान जीवन मिला है। तो ऐसे जीवन में तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। बस एक बार किया हो गया ऐसा नहीं बैठना, बार बार बारंबार करना चाहिए। जब जब मौका मिला, जब जब पुण्य का माहौल बना सका, ऐसे पुण्य करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम साल में एक बार धम्म परिषद ले रहे ना, वहाँ पूजने भिक्षु संघ बुला रहे ना, वहाँ धम्म देशना सुन रहे ना, वहाँ दान दे रहे ना, और बस चला हो गया, अभी अगले साल ही करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए।
आता मला सांगा, मुझे बताइए, आज के दिन आप लोग खाना खाएंगे तो साल भर बिना खाना खाए रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? अरे धम्म परिषद में खाना खाया ना, हो गया अभी, ऐसा करके बैठेंगे क्या? नहीं, यहाँ खाना भी खाए, फिर रात को खाएंगे, फिर सुबह खाएंगे, फिर दोपहर को खाएंगे, फिर शाम को खाएंगे, बस हर दिन खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। धम्म परिषद में खाया करके शांत नहीं बैठते। वैसे ही ये पुण्य कार्य भी बार बार बारंबार करना चाहिए। एक बार किया बस हो गया करके नहीं बैठना, क्योंकि ये पुण्य करने से ही हमें उच्चतम के महान सुख मिलता है, पुण्य करने से ही, और वो भी गारंटी मिलता है। लोग जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए बचपन से लेके कितना मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, खूब सारा पैसा कमाते हैं, और उसने लाखों करोड़ों कमाया भी, तो क्या उसके जीवन में सुख शांति आएगा? आएगा या नहीं आएगा, वो तो उसके चरित्र में निर्भर है। पर पैसा कमाने मात्र से, या वो डॉक्टर इंजीनियर बनने मात्र से, या बड़े बड़े अधिकारी बनने मात्र से उसके जीवन में सुख शांति आएगा, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। पर तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करता है, धम्म करता है, चाहे गरीब से गरीब हो, कितना भी मतलब साधारण इंसान हो, वो शरीर से अच्छा कर सकते हैं, वाणी से अच्छा कर सकते हैं, मन से अच्छा सोच सकते हैं, ऐसा पुण्य कार्य हर कोई कर सकता है। तो जो व्यक्ति ऐसे पुण्य कार्य करेंगे, उसके जीवन में सुख शांति आएगा ही, और गारंटी आएगा ही, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तो जीवन में हमें सुख शांति चाहिए तो पुण्य करना ही है, धम्म करना ही है। जिस तरह तथागत बुद्ध ने 10 प्रकार के अकुशल बताया है, शरीर से 3 पाप करते हैं, वाणी से 4 पाप करते हैं, मन से 3 पाप करते हैं, इसे 10 अकुशल कहते हैं। जिस तरह तथागत बुद्ध ने 10 अकुशल के विषय में उपदेश दिया, उसी तरह तथागत बुद्ध 10 पुण्य कर्म के विषय में भी उपदेश देते हैं। 10 पुण्य कर्म इसका उपदेश देते हैं, मतलब 10 प्रकार के पुण्य कार्य, ऐसे 10 प्रकार के कार्य जो करने से हमें पुण्य मिलता है, धम्म मिलता है, हमारे जीवन में भी सुख शांति होता है, हम जिसे चाहते हैं उन लोगों के जीवन में भी सुख शांति का आधार बनता है। खुद को तो सुख शांति मिलता ही है, परिवार समाज में भी सुख शांति स्थापित हो सकता है। ऐसे 10 प्रकार के पुण्य कार्य आप लोगों को पता है, 10 प्रकार के पुण्य कार्य पता है? तो ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग ये करते हैं तो वो पुण्य हो गया, धम्म हो गया। 10 प्रकार के पुण्य। पहला पुण्य है दान। दानं ददन्तु श्रद्धाय, तथागत बुद्ध कहते हैं श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान देना चाहिए, ये पुण्य कार्य है। आप लोग दान देते हैं कि नहीं? दान देते हैं कि नहीं? कौन कौन दान देते हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हाँ, हाथ इसे कहते हैं, ऐसे उठाना। हाँ, जिसके पास है के हिसाब से दान देना है, जिसके पास नहीं है के हिसाब से देना है, अपनी क्षमता से दान देना है। अगर दान देने के लिए कुछ भी नहीं रहा ना, जो भोजन हमें मिला है, जो खाना मिला है, उसका एक निवाला भी हम कीट पतंग को दान देंगे तो उन लोगों का बहुत कल्याण होगा। मगर दान देना चाहिए। हाँ, दान देना ये पुण्य कार्य है। देने वाले पशुओं को भी पसंद आता है, इंसानों को पसंद नहीं आता क्या?
हमारा मैत्रिणी, हमारा मित्र एक है दान देने वाला और दूसरा है बहुत ही कंजूस चिकन। हमें कौन सा पसंद आएगा? दान देने वाला पसंद आएगा या कंजूस पसंद आएगा? देने वाला पसंद आता है। इसलिए बाबा साहब की पुण्याई हमें देने वालों में रखा। अभी खूब मेहनत करना है, खूब परिश्रम करना है, खूब कमाना है, ताकि हम अपने समाज को दान दे सके, ताकि हम यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ जरूरत पड़े दान दे सके। दान देना ये पुण्य कार्य है। दूसरा पुण्य कार्य है शील। शील बोले तो शील सदाचार पालन करना। जैसे आज हमने पहले पंचशील प्रार्थना किया, कम से कम 5 शील पालन करना। तथागत बुद्ध भी कहते हैं गृहस्थ जीवन में सुख शांति चाहिए तो ये 5 शील खूब अच्छे से पालन करो, सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा। तो ये 5 शील हमें ऐसा पालन करना है। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अमल नशा पता सेवन नहीं करना। ये 5 शील पालन करना है। ये शील। फिर उसके बाद तीसरा पुण्य कार्य है भावना। भावना बोले तो ध्यान भावना करना, मन को एकाग्र करना। मन बहुत ही चंचल है और चंचल भी इतना कि अच्छे जगह पे टिकने ही नहीं देता, गलत गलत जगहों पे खींच खींच के लेके जाता है। जैसे मक्खी केवल गंदगी में ही ज्यादा जाता है ना, वैसा ये मन भी गलत जगहों पे ही खींच खींच के लेके जाता है। अरे बाबा, इतना बड़ा धम्म परिषद हो रहा है, दिशा विदिशाओं से पूजनीय भिक्षु संघ आया है, धम्म देशना हो रहा है, धम्म देशना सुनना है, धम्म देशना सुनने को बैठा भी, पर ये मन शांति से धम्म देशना भी सुनने नहीं देता। मन हमें बार बार नहीं, अब हो गया, अब उठो, अब चलो, मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे यहाँ नहीं सुनना, बस वो दूसरे जगह पे खींच खींच के लेके जाता है। शांति से धम्म देशना सुनने वाला कितना ही है। एक तो इतना बड़ा धम्म परिषद है, कितने लोग आए और उनमें से आने वाले लोग भी कितने लोग धम्म देशना सुन रहे, और सुन रहे लोग भी कितने लोग अच्छे से धम्म को ग्रहण कर पाएंगे। और जो ग्रहण करने वाले लोग भी है, अपने घर गृहस्थ में जाके कितने पालन करेंगे, और पालन करने वाले भी कितने लोग सफल होंगे। जो सफल होंगे वही लोग जीवन में सुख शांति प्राप्त करेगा। केवल ऐसे कार्यक्रम में बैठने मात्र से, धम्म देशना ये कार्यक्रम में ऐसे हाजिरी लगाने मात्र से जीवन में सुख शांति नहीं आएगा। सबसे बड़ा चिड़चिड़ापन, सबसे बड़ा टेंशन, पीड़, चिंता उसी को होता है। इसलिए धम्म को अच्छे से जानना है, समझना है, पालन करना है, और अच्छे जगह पे मन एकाग्र करना है। चंचल मन को एकाग्र करना, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करना, ये ध्यान भावना है। इसलिए ये ध्यान भावना करना ये तीसरा पुण्य कार्य है। और चौथा पुण्य कार्य है अपचायन। अपचायन बोले तो जो माननीय व्यक्ति है उन लोगों का सम्मान करना, जो सम्माननीय व्यक्ति है उन लोगों का सम्मान करना, आदर गौरव करना, ये भी पुण्य कार्य है। इसलिए हम ये धम्म परिषद में भी पूजनीय भिक्षु संघ को फूल गुच्छा देके सम्मान करते हैं, आदर गौरव करते हैं, ये पुण्य कार्य है। तो ये चौथा पुण्य कार्य है अपचायन। फिर पांचवा पुण्य कार्य है वैयावच। वैयावच बोले तो जो सम्मान्य व्यक्ति है उन लोगों का सेवा करना, अपने शरीर, वाणी, धन, जितने भी हो, जितना भी हम सेवा कर सके वो सेवा करना, ये भी पुण्य कार्य है। इसे वैयावच कहते हैं।
सेवा करना। फिर छठा पुण्य कार्य है पतिदान। पतिदान बोले तो पुण्य दान करना। हम आर्थिक दान तो देते हैं, पैसा दान तो देते हैं, ये तो समझ में आता है। तो पतिदान, पुण्य दान बोले तो क्या है, चाहे आप शरीर से, वाणी से, मन से कभी भी पुण्य कार्य करो, ये पुण्य द्वारा हमारे सभी लोगों को कल्याण हो, मंगल हो, सुख हो, शांति हो, ऐसे पुण्य अनुमोदन करना या दान देना, ये भी पुण्य कार्य है पतिदान। आप लोग कभी भी पुण्य कार्य करो, ये पुण्य द्वारा जगत के सारे लोगों को सुख हो, शांति हो। जमीन में रहने वाले प्राणी, आकाश में रहने वाले प्राणी, पानी में रहने वाले प्राणी, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसे कामना करना, ये भी कुशल कर्म है, ये भी पुण्य कार्य है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं पत्तानुमोदना। पत्तानुमोदन बोले तो दूसरे ने जो पुण्य दान किया तो उसको एकदम हर्षित होके, प्रसन्न होके उसका अनुमोदन करना, साधु 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 करके साधुकार देते हुए उसको अनुमोदन करना, यह भी पुण्य कार्य है। कोई पुण्य कार्य कर रहे तो उसमें हम भी साथ है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, साधु 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 करके साधुकार देना, ये भी पुण्य कार्य है। हाँ, कोई पुण्य दान कर रहे तो उसको अनुमोदन करना, पत्तानुमोदन करना, ये भी पुण्य कार्य है और ये भी हमें करना है। ये करने के लिए पैसा नहीं लगता, मेहनत नहीं लगता। हाँ, साधु 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 करके साधुकार देना बहुत आसान है और पुण्य कार्य भी है। उसके बाद 8वां पुण्य कार्य है धम्म श्रवण। जो आप लोग धम्म देशना सुन रहे ना, ये भी पुण्य कार्य है। और पुण्य कार्य बोले तो पुण्य है, धम्म है। पुण्य धम्म करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम भी आएगा, इसलिए ये धम्म देशना सुनना पुण्य कार्य है। तथागत बुद्ध के समय में भी खूब मेहनत से धम्म देशना सुनने वाले बहुत सारे रहते, और बुद्ध के समय में धम्म देशना सुनते सुनते श्रोतापति फल प्राप्त करने वाले, सकिटागामी फल प्राप्त करने वाले, अनागामी फल प्राप्त करने वाले, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करने वाले कितने भिक्षु भिक्षुणी, कितने उपासक उपासिकाएं होते थे। तथागत बुद्ध के समय में अनाथपिंडिक महाजन ने एक बार बुद्ध का उपदेश सुना, वो उपदेश सुन के ही श्रोतापति फल में प्राप्त किया और इतना प्रभावित हुआ कि इतना अच्छा अमृत धम्म, इतना अच्छा धम्म मेरे अपनों को भी सुनाना है, मेरे परिवारों को भी सुनाना है, मेरे बंधु बांधव को भी सुनाना है, मेरे नगर वासियों को भी सुनाना है। फिर तथागत बुद्ध को अपने नगर में बुलाने के लिए बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को एक विहार, एक आवास बना के दान देने की अनुमति लेके अपने नगर श्रावस्ती में आके सोने की सिक्का गाड़ाओं में भर भर के लाके सोने के सिक्का बिछा के जैत राजकुमार का बगीचा खरीदी किया और वहीं पे भव्य दिव्य विहार बना के बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को वो विहार दान दिया, अनाथपिंडिक जैतवन बुद्ध विहार। मतलब श्रद्धा, धम्म देशना सुनने से ही इतना बड़ा श्रद्धा उत्पन्न हुआ, इसलिए धम्म देशना खूब श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, खूब ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जितने अच्छे से धम्म देशना सुनेंगे, जितने श्रद्धा से धम्म देशना सुनेंगे, उतना हम समझ पाएंगे, उतना हम ग्रहण कर पाएंगे। नहीं तो ये जो धम्म परिसर हो रहा है, इतना बड़ा स्टेज है, इधर भी खुला है, उधर भी खुला है, छोटे छोटे बच्चे तो बच्चे हैं, यहाँ खेल रहा है, वहाँ खेल रहा है, यहाँ से आवाज, वहाँ से आवाज, कितने लोग इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं।
सुबह कितना भी ठंडी हो, अभी धूप लग रहा है। हाँ, ऐसे माहौल में शांत रह के एकाग्र होके धम्म देशना सुनना आसान है क्या? आसान तो नहीं है। हाँ, इसलिए ऐसे समय में भी ये समय हम धम्म देशना सुनने के लिए ही बैठे हैं। स्टेज के सामने, पूजने भिक्षु संघ के सामने धम्म देशना सुनते सुनते बैठे। आप लोगों को पता है ये समय में दुनिया भर के लोग न जाने क्या क्या करके बैठे होंगे। कितने लोग तो हिंसा कर रहे होंगे, चोरी कर रहे होंगे, व्यभिचार कर रहे होंगे, झूठ बोल रहे होंगे, नशा पदार्थ सेवन कर रहे होंगे, कहाँ कहाँ जा रहे होंगे। क्या ऐसे पुण्य कार्य करके बैठने वाले लोग दुनिया में ज्यादा होंगे क्या? नहीं, बहुत ही कम होंगे। उन कम लोगों में हम भी है। इतना अच्छा एक अवसर मिला है, मौका मिला है धम्म देशना सुनने का, पुण्य कार्य करने का। इसलिए धम्म देशना सुनना पुण्य कार्य है। अच्छे से ये पुण्य संपादन कीजिए, आर्जन कीजिए। तो ये 8वां पुण्य कार्य है धम्म देशना सुनना। फिर 9वां है धम्म देशना। जिस तरह धम्म देशना सुनना पुण्य कार्य है, उसी तरह धम्म देशना देना भी पुण्य कार्य है। धम्म की बातें सुनाना भी पुण्य कार्य है। न जाने कौन किसके जीवन में ये धम्म की बातें वो समझ में आए और पूरा जीवन धम्म के मार्ग में चल के अपना जीवन सुख शांत में बनाए, क्या पता। अभी हम धम्म देशना तो सुन ही रहे ना। हाँ, पर ये धम्म देशना अच्छे से सुन के अभी मैं जीवन भर ऐसे ही पालन करूंगा, ऐसे विचार आता है कि नहीं? आएगा कि नहीं? जब आएगा तब आएगा। तथागत बुद्ध कहते विराग से तो धम्मानं, सभी धम्म में वैराग्य धम्म श्रेष्ठ है। एक बार धम्म देशना सुनते सुनते मन में वैराग्य धम्म उत्पन्न हुआ तो अरे इतना अच्छा धम्म है और ये जीवन मैं क्या कर रहा हूँ। जो भी यहाँ जन्मता है सारे के सारे मर जाते हैं और मरने के बाद न धन संपत्ति लेके जा रहा है, न अपने परिवार को साथ में लेके जा रहा है, न अपना शरीर ही साथ में लेके जा रहा है। सबके सब छोड़ के जाने वाला ये दुनिया, ये जीवन, और मैं ये क्या कर रहा हूँ। चलो ऐसे जीवन में अभी मैं खूब अच्छे से दुख मुक्ति के मार्ग पे ही चलूंगा। दुख मुक्ति हाँ, वो मार्ग के लिए जो जो करना है मैं वही धम्म में आगे बढ़ूंगा। ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो गया तो फिर वो इंसान गृहस्थ सुख शांति में या गृहस्थ जीवन के भोग विलास में वो फंस नहीं सकता। ये वैराग्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तब तक धम्म देशना सुनते रहो, समझते रहो, जितना हो सके उतना पालन करते रहो। और एक बार वैराग्य धम्म उत्पन्न हो गया फिर तो धम्म समझते रहना है, पालन करते रहना है, दुख मुक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते रहना है। इसलिए ये धम्म देशना देना भी पुण्य कार्य है। और ये धम्म की बात है, कोई भी भिक्षु भिक्षुनी, कोई भी उपासक उपासिकाएं दूसरों को समझा सकते हैं, धम्म की बातें बता सकते हैं। और ये बताना ये मंगल कार्य भी है, ये पुण्य कार्य भी है। तो ये 9वां पुण्य कार्य है धम्म देशना। और 10वां पुण्य कार्य है दिट्ठिजु कम्म। दिट्ठिजु कम्म बोले तो अंधविश्वास, मिथ्या दृष्टि से दूर रहना। हाँ, इससे पहले भी कहा मिथ्या दृष्टि बहुत ही डेंजर है, खतरनाक है। गलत धारणा रखा
पाप को धम्म समझा तो वो पाप छोड़ ही नहीं पाएंगे, धम्म को पाप समझा तो वो धम्म में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये मिथ्या दृष्टि सबसे बड़ा हमारा हानिकारक है, खतरनाक है। ये बाहर के दुश्मन, बाहर के शत्रु क्या हानि नुकसानी करेगा हमारा, पर ये मिथ्या दृष्टि, ये अंधविश्वास हमारा खूब हानि नुकसानी करके जाता है। इसलिए हमें ये मिथ्या दृष्टि से दूर रहना है, अंधविश्वास से दूर रहना है, ये भी पुण्य कार्य है। इस तरह तथागत बुद्ध ने ये 10 पुण्य कार्य का उपदेश दिया है। ये 10 पुण्य कार्य हम जितना हो सके उतना पुण्य कार्य करते जाना है। पुण्य क्यों करना है? क्योंकि हमें सुख पसंद है, शांति पसंद है। पाप क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें दुख पसंद नहीं, अशांति पसंद नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं सबे सत्ता कम सका, जो व्यक्ति जैसा करता है वो वैसा ही भुगतता है। जो अच्छा करता है उसको अच्छा ही परिणाम आएगा, जो बुरा करता है उसे बुरा ही परिणाम आएगा। हमारे जीवन में सुख शांति आ रहा है तो उसका कारण हम ही है। हम पुण्य कर रहे हैं, हम धम्म कर रहे हैं, हम कुशल कर्म कर रहे हैं। हमारे जीवन में दुख अशांति आ रहा है तो उसका कारण भी हम ही है। हम पाप कर रहे हैं, हम अकुशल कर रहे हैं, इसलिए जीवन में दुख अशांति आ रहा है। इसलिए याद रखना उपासक उपासिकाएं, हमारे जीवन में सुख शांति आ रहा है तो हमारे ही पुण्य कुशल कर्म के कारण। अगर हमारे जीवन में दुख अशांति आ रहा है तो वो भी हमारे ही अकुशल पाप के कारण। जीवन में सुख आ रहा है उसका कारण हम ही है, जीवन में दुख आ रहा है उसका कारण भी हम ही है। कोई दूसरा कोई बैठा नहीं है कि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं, चलो इसको दुख दे देते हैं। हाँ, ये व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय लगता है, चलो उसको सुख शांति देते हैं करके कोई ऐसा देने वाला बैठा नहीं है। हम जितना पुण्य कार्य करेंगे उतना सुख शांति, हम जितना पाप करेंगे उतना दुख शांति। इसलिए बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्नो नाथो, कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। इसलिए उपासक उपासिकाएं ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, बहुत ही कुशल कर्म है कि हमारे अपने जगह पे ये बौद्ध धम्म परिषद हो रहा है। बौद्ध धम्म परिषद हो रहा है तो दिशा विदिशाओं से पूजने भिक्षु संघ यहाँ उपलब्ध है, और पूजने भिक्षु संघ यहाँ आए हैं तो धम्म की बातें, बुद्ध की बातें बताएंगे, समझाएंगे। वो सुनने का मौका मिल रहा है, वो सुनने समझने का अवसर मिल रहा है। ये पुण्य है, और इसे अच्छे से जान के समझ के धारण करके पालन करना शुरू किया तो जीवन भर हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। यहाँ भी वहाँ भी, इधर भी उधर भी, इस लोक में भी परलोक में भी सुख शांति मिलेगा। ऐसा धम्म सुनने का मौका मिल रहा है। इसलिए खूब अच्छे से धम्म सुनिए, खूब अच्छे से धम्म समझ लीजिए। चित्त को एकाग्र करते हुए, मन को प्रसन्न करते हुए, मन में खूब श्रद्धा विश्वास रखते हुए ये धम्म देशना अच्छे से सुनिए। धम्म को अच्छे से ग्रहण कीजिए, अच्छे धम्म को अच्छे से पालन कीजिए। जीवन में सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा। तो ये पहला उद्घाटकीय धम्म देशना है। उसके बाद भी पूजने भिक्षु संघ का धम्म देशना होने वाले हैं, इसलिए ज्यादा लंबा धम्म देशना नहीं देते। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ
यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वह निर्वाण भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतो सब मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।